नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जी, सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे। टाइम 9 बजने में 10-15 मिनट हैं अभी। और मुझे बनाना है अब नाश्ता। सुबह मैंने बना दिया था बच्चों के लिए। आलू के पराठे बनाए थे, एक लंच के लिए और एक के लिए बनाई थी भिंडी। तो अभी जो है उधर से आया फ़ोन, आशु की तबीयत हो रखी है ख़राब, तो नाश्ता बनाना है उधर के लिए। तो कुछ तो स्टफिंग रखी है और 2-4 आलू मैंने जो छोड़ दिए थे वो हैं। तो मैं सोच रही थी, मैंने कहा पराठे वगैरह बना दूँगी तो उन्हें इधर ही बुला लूँगी सबको, क्योंकि पराठे वगैरह जो हैं वो गर्म से ही खाए जाते हैं। और मैंने ना काजल लगा रखी, ये ना देखो, ये स्वेलिंग सी आ रही, मेरी ना आंखें दुख रही। वो होती है ना, कहते हैं कि वो कंजक्टिवाइटिस सा, क्या वो अंग्रेजी में बोल रहे हैं, हम तो आँख दुखना कह रहे थे। कल इस वाली आँख में हो रहा था, आज इस वाली आँख में। और इतनी परेशान हो रही ना, जैसे मुंह पर भी यहाँ पे स्वेलिंग सी महसूस हो रही है, आंखों के करके आंखें सूजी सी महसूस हो रही। तो मैंने काजल लगाया था, तो इस वाली आँख में आराम है। कल से काजल लगाया, इस वाली में भी हो ही जाएगा। पीयू के डैडी नहाने लग रहे, मैं नहा ली थी, मैं दिया लगाने लगी थी, फिर ये कहने लगी कि तू नाश्ता बना ले पहले, दिया मैं लगा दूँगा। मैंने कहा चलो। और साफ़ सफाई वगैरह मैंने अपनी कर ली है सारी। शिवानी की बहन भी आ गई है, प्रीति। खोल रही भाई, खोल रही, रुक जा। तो बस मैं नाश्ता बनाती हूँ सबके लिए। यहाँ पे मैंने नाश्ता भी लगा दिया, स्टफिंग भी कर दी तैयार। और इधर मैंने रख दी है चाय बनने के लिए। पीयू के डैडी करने लगे हैं पूजा। और बस उधर भी मैंने फ़ोन कर दिया था, मैं कहा आ जाओ, और बस में आ जाएंगे तो फिर नाश्ता बना दूँगी मैं, तो इसको गरम से पराठे साथ के साथ ही। तो बस अभी मैं इंतज़ार कर रही, मैंने कहा मैं आएंगे फिर तभी मैं खाना बनाऊँगी, नाश्ता बनाऊँगी। तब तक जो है, और मेरे जो छोटे मोटे से काम है मैं वो समेट देती हूँ। 2-4 कपड़े से पड़े, शाम कपड़े धुले थे, वो भी मैं फैला के आ गई थी छत पे। और बस थोड़ी देर में सूख जाएंगे। कुछ कपड़े पहले भी रखे, वो भी तय करूँगी। अलमारी वगैरह भी सारी फैली पड़ी, तो देखती हूँ आज क्या क्या करूँगी। सारे तो होने के नहीं, लेकिन जो जो होंगे वो मैं करके देखूँगी। और बस अभी तो वेट ही कर रही मैं उनका। तो जी, यहाँ पे मैं लगी थी दोपहर का खाने के लिए। सुबह का नाश्ता फिर मैंने बना के उधर ही भेज दिया था। तो वो कहने लगे कि कोई नहीं, कन्हैया आ जाएगा। और कन्हैया आ गया था, वो खा के चला गया था और उधर उनका लेके चला गया था। उनका क्या लेके चला गया था, बल्कि मैं भी चली गई थी। मैंने कहा चाय वगैरह दे दूँगी साथ में बना के, दही-दुही जो भी होगा, तो मैं चली गई थी उधर ही। तो फिर मैं थोड़ी देर आशु के पास और मम्मी के पास बैठी। और ये वीडियो पुराना है और अब से आपको रेगुलर वीडियो मिला करेंगे, क्योंकि देखिए मैं सही में बताऊँ, थोड़ा सा टाइम अपने आप को मुझे स्टेबल करने में लगा। तो अब जाके मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं, मतलब मैं उस कंडीशन में हूँ कि मैं अब रेगुलर काम कर सकती हूँ। और अपने आप को देखिए एक टाइम के बाद थोड़ा सा ठीक सा महसूस होना शुरू हो जाता है, काम करने का भी मन करता है और भी सारी चीज़ों का। तो ये मैं बोल सकती हूँ कि हाँ, अब मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करूँगी और आप लोगों के साथ हर रोज़ वीडियो शेयर करूँगी। बस रिक्वेस्ट आप लोगों से ये है कि थोड़ा सा प्यार दीजिए, क्योंकि एक ब्रेक के बाद वापस आना और फिर से काम पे लगना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है और मुश्किल होता है चीज़ों को मेंटेन करना भी और बैलेंस करना भी। तो बस यही आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए दोनों चैनलों को, क्योंकि एक चैनल तो बंद हो ही चुका है और ये टाइम ऐसा था कि मतलब बहुत सारी चीज़ें हुई इस टाइम के दौरान। चैनलों पे स्ट्राइक भी आई है, चैनल वापस भी आए हैं, फिर चैनल डिलीट भी हुआ है। और उस डिलीट चैनल का तो खैर अभी तक कुछ अता पता लग ही नहीं रहा हमें कि क्या होगा क्या नहीं, पता नहीं वापस आएगा भी या नहीं। लेकिन ये है कि देखिए काम हमारा यही है तो करना भी ज़रूरी है। तो इसीलिए बस आप लोगों से मैं सपोर्ट की ही रिक्वेस्ट कर सकती हूँ कि प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और हेल्प कीजिए, ताकि मुझे भी थोड़ी सी हिम्मत मिले और काम करने का थोड़ा सा, कहते हैं ना, जोश सा आए। तो यहाँ पे मैंने दोपहर के टाइम बनाई थी दाल, और इस दिन दाल रोटी बनाई थी मैंने, चावल नहीं बनाए थे, क्योंकि एकादशी थी। अगर एकादशी नहीं होती तो फिर मैं दाल चावल बनाती। तो दाल को मैंने लगा दिया था तड़का, आटा मैंने बना के रख दिया। तो जो बीच में थोड़ा सा टाइम मुझे मिला, मैंने सोचा कि चलिए ये बर्तन खाली कर देती हूँ मैं, तो ये हो जाएगा।
अभी भी मतलब बीच में ऐसा होता है कई बार कि मतलब ऐसा लगता है कि रूटीन से मैं आ रहे हो और फिर अचानक से टेंशन सी हो जाती है। तो फिर परसों से तो मुझे मतलब ज़्यादा ही मन सा परेशान हुआ। परसों भी मैं आपको बता रही थी, वीडियो अपलोड करा था कि मम्मी को 1 महीना हो गया था 13 तारीख को। तो उसके बाद थोड़ा सा अपने आप को समेटने में मुझे टाइम लगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने ये कर दिया है साफ, और जब मैं करती हूँ तो थोड़ा सा क्लीन भी कर देती हूँ, सफाई वगैरह करती हूँ। तो यहाँ पे देखिए बस मैं दाल दूसरी साइड रख दूंगी, इधर मैं रोटी बना दूंगी। और बल्कि उधर खाना भी भेजा था मैंने। आशु जो है डॉक्टर के गई हुई थी उस टाइम पे। मुझे पता नहीं था कि वो डॉक्टर के यहाँ गई हुई है। जब मैं आ गई थी तो वो घर पे ही थी, फिर बाद में वो डॉक्टर के यहाँ पे गई। तो फिर वो डॉक्टर के यहाँ से इधर ही आ गई थी, खाना बल्कि उधर चला गया था पहले ही। फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था, क्योंकि बच्चे आ जाते हैं या कुछ भी, तो फिर मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा ही बनाया था। तो यहाँ पे खाना बन गया था। तो उसमें मैंने दाल में थोड़ा सा गरम मसाला वगैरह डाला। तो बस अब मैं खाना लगा दूंगी उधर सबके लिए। बच्चे थे, ईशु, गुड्डू, कन्हैया है, जीजा जी थे, मम्मी थी, आशु थी। तो उसी हिसाब से फिर मैं खाना भेज रही थी। थोड़ा सा एक्स्ट्रा उधर भी मैं इसीलिए भेज रही थी क्योंकि कई बार बच्चों को दोबारा भूख लग जाती है या कुछ भी हो, तो लेट सबेर भी हो जाए तो बच्चे मतलब थोड़ा बहुत कुछ खाने के लिए हो। तो यहाँ पे दाल मैंने लगा दी थी लंच बॉक्स वाले टिफिन में, और जो रोटियां हैं ये प्लास्टिक का मेरे पास एक कंटेनर है, उसमें मैं इसे रख दूंगी रोटियों को। और फिर इसके डैडी शायद आगे थे तो वो खाना खा के गए थे, और फिर उन्हें ही मैंने खाना दे दिया था उधर का। फिर बाद में बल्कि आशु और जिज्जा जी आए। खाना हो गया है पैक और सबका बन भी गया था। कृष्णा तो हमारा 3 बजे कृष्णा आता है, और प्यूरू ही तो खैर शाम को ही आती हैं। तो दाल भी मैंने निकाल के रख दी है। जो मेरा काम है किचन का वो मैं फटाफट से समेट लूंगी अपना। तो जी ये हो गया है शाम का टाइम, और इस टाइम पे मम्मी तो आए नहीं थे, आशु आ गई थी, और फिर जीजा जी चले गए थे छोड़ के। वो भी ये होता है कि मतलब एक दूसरे से बातचीत करते हैं ना तो मन थोड़ा सा हल्का हो जाता है। मन में बातें होती है, वो भी उधर अकेले से ही रहती है, मैं भी इधर अकेले से ही रहती हूँ। तो ये था कि भाई एक दूसरे के साथ बैठ के बात करते हैं तो थोड़ा सा मन सा हल्का हो जाता है। तो फिर इसीलिए वो थी यहीं पे ही। मैंने कहा तो फिर वो थोड़ा सा लेटी हुई थी, तो ये मम्मी ना गाँव में से मावा लेके आई हुई थी, तो कह तो वो रही थी कि ला मैं इनकी पंजरी बना दूं, मतलब चक्के जमा दूं। तो मैंने ही उन्हें मना कर दिया। मैंने कहा नहीं मम्मी, एक तो गैस पे गैस बहुत लगती है उस चीज में, और दूसरा फिर खड़े खड़े रहना पड़ता है, क्योंकि मेरे से ना चक्के बनाने नहीं आते, पंजरी नहीं बनानी आती मुझे। तो मम्मी ही बनाती। तो मैंने कहा रहने दो आप, मैं तो पेड़े बना दूंगी, बच्चे पेड़े खुश होके खा लेंगे। तो मावे को भूनने के लिए मैंने रख दिया। तो जब तक मावा थोड़ा सा मेल्ट सा होगा ना, मतलब फ्रीज में रखा था, तो फिर मैंने सोचा कि मैं इतना ही जो ड्राई फ्रूट वगैरह है वो मैं पीस लेती हूँ इसमें डालने के लिए, थोड़ा सा और टेस्ट आ जाएगा। और पीयू के डैडी यहाँ पे आए थे तो मैं उन्हें कुछ शायद कह रही थी, क्या कह रही थी वो तो पता नहीं है। तो यहाँ पे देखिए मावा जो है वो भुन गया है, सॉफ्ट हो गया है अच्छी तरीके से। तो इसको ज़्यादा नहीं मैंने भुना, बस ये था कि ये हार्ड हो रखा था तो थोड़ा सॉफ्ट हो जाए। तो यहाँ पे देखिए जी मावा जो है वो हो गया। थोड़ा सा मैंने इसको ठंडा कर लिया है, ज़्यादा नहीं करा, थोड़ा सा ही। तो ये जो ड्राई फ्रूट थे, काजू बादाम थे और मखाने वगैरह थे, ये मैंने पीस के इसी में ही डाल दिया है, मिक्स कर दिए हैं। थोड़े से मैंने लिए थे सफ़ेद तिल भी, वो हेल्दी होते हैं, मैंने कहा चलो, और अच्छे लगते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चे खाना पसंद करते हैं उन्हें, तो इसीलिए मैंने वो भी थोड़े से डाले। और ये बूरा लेके आए थे पीयू के डैडी, तो मैंने ये डाल दिया है इसमें। बूरा टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डलता है वैसे तो, लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि जितना मावा होता है उससे थोड़ा ज़्यादा ही बूरा डलता है। लेकिन मैंने ज़्यादा मीठे नहीं बनाए। हालांकि आप लोगों को लग रहा होगा कि ये तो काफ़ी मीठा हो गया, लेकिन नहीं, जितने पेड़े मीठे होते हैं ये उससे थोड़ा कम ही मीठा था। तो यहाँ पे देखिए मुझे बाद में याद आया कि मैंने कहा ये तिल डाल दूँ मैं। और तिल भी मैं जो है ये ड्राई फ्रूट वगैरह या तिल वगैरह सारी चीज़ मैं फ्रीज में रखती हूँ, तो उनमें कीड़े वगैरह लगने का या ख़राब होने का ना डर नहीं रहता। तो यहाँ पे देखिए मैंने मिक्स कर दिया है, बल्कि मुझे यहाँ पे थोड़ा सा मीठा ऐसा लग रहा था कि मीठा कम है।
तो वो ना इससे मावे की बाइंडिंग से पता लग जाता है कि हाँ भाई क्या है। तो यहाँ पे देखिए मैंने अच्छे से इसको कढ़ाई में ही मिक्स कर लिया है सारी चीज़ों को। अब मैं छोटे छोटे से इसके लड्डू से बना दूंगी। तो थोड़ा सा अभी बल्कि मावा गर्म था, और जब तक मावा गर्म रहता है तो शेप जो है पेड़े की या मिठाई की कोई भी है वो आती नहीं प्रॉपर जल्दी सी। तो फिर मैंने कहा चलो कोई नहीं, इनके अभी तो बन जाएंगे। असल में मुझे क्या हो रहा था, मुझे हो रहा था मम्मी का, क्योंकि मम्मी को इसे लाए हुए 2-3 दिन हो गए थे, और मम्मी कह के ने मुझे कई बार कह लिया था कि तन्ने बना लिया क्या। तो मैंने उन्हें बोल दिया, मैंने कहा हाँ मैंने बना लिए। तो यहाँ पे मैं ज़्यादा मुझे यही हो रहा था जल्दी जल्दी बनाने का। मैंने कहा मम्मी अब अगर उधर से आ गई तो फिर यूँ कहेंगे कि तू तो खराब करेगी इन्हें या कैसे भी। तो फिर मैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी बना रही थी। तो अब यहाँ पे देखिए वो बन गए हैं। मैंने उन्हें थोड़ा सा ठंडा होने के लिए रख दिया, ताकि फिर बाद में उन्हें किसी कंटेनर में रख दूँ मैं, और वो ठंडे से हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। मम्मी आ गए थे उधर से, आशु थी, जीजा जी तो थे नहीं, पीहू के डैडी के साथ मम्मी आई थी। नहीं, हाँ, बाद में आई थी, पता नहीं कन्हैया के साथ मेरे, सही में बताऊँ याद नहीं है, काफ़ी दिन हो गए। हाँ, ये मैं ज़रूर कहूँगी कि जैसा मम्मी आए हुए थे और हम भी सब आपस में बैठ के जैसा बात करते थे, तो मन थोड़ा-सा हल्का हो जाता था। और दुःख तो था ही, लेकिन ये था कि काफ़ी अच्छा महसूस होता था कि जब एक दूसरे के साथ बात करते थे। और ये भी है कि थोड़ा-सा अगर काम में लगे रहते हैं तो भी काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन कई बार होता है कि मन होता है काम करने का, लेकिन बॉडी हमारी सपोर्ट नहीं करती, साथ नहीं देती, तो वो भी चीज़ है। यही है कि थोड़ा-सा ऊपर-नीचे चल रहा है और हो ही जाएगा धीरे-धीरे। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैंने ये पेड़े जो हैं ये कंटेनर में डाल के रख दिए थे। और यहाँ पे पता नहीं कृष्णा आ गया था। हाँ, देखिए स्कूल में से इस टाइम कृष्णा आया था, तो इस टाइम की ये बात है। और आके ये हो गया खुश। और ये पेड़े वगैरह हम, मैं, कृष्णा के डैडी, कृष्णा और रूही इतने नहीं खाते। पीहू को सबसे ज्यादा पसंद है ये, और पीहू जब खाती है ना तो फिर वो एक दो एकदम से ही लग जाती है कि भाई मुझे तो खाने हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, मैं चाय के साथ बना रही थी पॉपकॉर्न। ये लेके आए थे पैकेट पीयू के डैडी, तो मैंने कहा बना दूं। और कैसे भी नहीं लगे ये मुझे, सही में बताऊं, इससे तो अच्छा 20 रुपए के, 50 रुपए के खुले हुए पॉपकॉर्न लेके आओ ना, तो वो ज्यादा अच्छे से हो जाता है। और ये 20, पता नहीं 30 रुपए के 2 पैकेट थे, और निकले इनमें से इतने से ही। और ना अच्छी तरह फूल रही है। मैं कहा चल ऐसी तैसी करो अपनी, बेकार में यूं ही खम्मा का पैसे वेस्ट हो गए। तो यहाँ पे देखिए जी, मैंने चाय बना दी है। और जब तक चाय बनेगी तब तक ये पॉपकॉर्न भी हो गए थे, तो बस मैंने इनको भी निकाल दिया। हालांकि थोड़े से लग सी गए थे। और कृष्णा बैठा है इन्हीं के इंतजार में कि मम्मा पॉपकॉर्न देगी तो मैं पॉपकॉर्न खाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए जी, बन गए हैं पॉपकॉर्न भी, और मम्मी बैठे हुए हैं, आशु भी लेटी हुई थी इधर, ईशु भी, मतलब बच्चे भी थे। तो एक तरीके से कह सकते हैं आपकी सब थे यहाँ पे। और सही में बताऊं, दुख हो या सुख हो, जब एक दूसरे के हम साथ रहते हैं ना, तो सुख डबल हो जाता है और दुख आधा रह जाता है। तो यहाँ पे देखिए हम लोग बात कर रहे हैं, और मैं ना मम्मी को कुछ दिखा रही थी फोन में, क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता, कुछ दिखा रही होंगी। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने बात की। काम तो बहुत सारे थे, बस फिर भी हम लोग बैठे रहे थोड़ी सी देर, बातें की, मम्मी भी आ गई उसके बाद। तो बस ऐसे ही कुछ अपना अभी तो जीवन चल रहा है। हालांकि अब ये है कि स्थिति पहले से सही है, और भगवान करेंगे कि आगे आगे सही रखेगा। जो हुआ वो तो सही नहीं हुआ, लेकिन ये है कि हाँ, जो आगे करेंगे भगवान वो अब अच्छा होगा। तो जी बस इसी वीडियो को अब मैं रोकूंगी यहीं पे। कैसी लगी जरूर बताइए। अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, और प्लीज़ ढेर सारा सपोर्ट कीजिए ताकि मुझे हिम्मत मिले काम करने की और नई नई वीडियो बनाने की। तो जी मिलते हैं जल्दी, तब तक के लिए राधे राधे, बाय बाय।